बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़ मुक़द्दसा यानी मुल्क शाम जाने और अपने बाप दादा की सरज़मीन काफ़रों से छुड़वाने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेकर वहाँ पहुँच गए। उस वक्त वहाँ पर कौम जब्बारीन का कब्ज़ा था। ये लोग अजीब खौफनाक शक्ल सूरत और हैबतनाक कद-ओ-कामत के मालिक थे। उनके जुल्म सितम और कहर जबर की दास्तानें आम थी। बनी इसराइल ने जब शहर से बाहर उनके हालात सुने तो शहर में दाखिल होने और उनसे जिहाद करने से इनकार कर दिया। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहाँ हैं हम हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे, और अगर लड़ना ही ज़रूरी है तो आप और आपका परवरदिगार जाकर उनसे लड़ाई कर लें, हम तो यहीं बैठे हैं। ये सूरतुल माइदा की आयत नंबर 24 का तर्जुमा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तमाम तर नाफरमानियों और बेहूदगियों को अब तक बड़े सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करते चले आए थे और उनके लिए दुआ गो रहते और अल्लाह से उन्हें मुआफ़ी दिलवा देते, लेकिन उनके इस जवाब पर बेहद गमगीन और रंजीदा हो गए और उनके लिए बद्दुआ फरमाते हुए उन्हें फासिकीन के नाम से पुकारा। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने रसूल की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें मिस्र में और मिस्र और शाम के दरमियान मैदान तिया में कैद कर दिया और वो 40 साल उस मैदान में भटकते रहे। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे, जो उनकी गलतियों और नाफरमानियों पर अल्लाह से मुआफ़ी तलब करते रहते, जिसकी बरकत से सज़ा के दौरान भी अल्लाह ताला की नेमतें बरसती रही। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से धूप की शिकायत की तो आप अलैहिस्सलाम की दुआ से उनके सरों पर अब्र का साया कर दिया गया। फिर भूख की शिकायत की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने मन और सलवा नाजिल फरमा दिया। मन एक किस्म के दाने थे जो ज़मीन में फैले होते थे। बनी इसराइल उन्हें पीस कर रोटी बना लेते, जबकि सलवा एक किस्म के परिंदे थे जो दरिया की तरफ से आते थे। मुद्दतों ये लोग मनो सलवा खाते रहे, उनके कपड़े मैले होते और ना ही फटते। जब उनको पानी की हाजत हुई तो वो भी अता कर दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया कि अल्लाह की अता फरमाई हुई रोज़ी खाओ और पियो, मगर ज़मीन पर फसाद न करते फिरो। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 60 है। बनी इसराइल ने हस्ब आदत नेमत खुदाबंदी की नाशुक्री करते हुए अदना चीज़ों की फरमाइश कर दी। कुरान पाक में इरशाद है, और जब तुमने कहा कि मूसा हमसे एक किस्म के खाने पर हरगिज़ सब्र न हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें ज़मीन की पैदावार, साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर और प्याज दे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतर चीज़ के बदले अदना चीज़ क्यों तलब करते हो। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 61 का यह तर्जुमा है। वादी तिया में बनी इसराइल के साथ अल्लाह के 2 पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून और 2 नेक बंदे हज़रत यूशुफ बिन नून और हज़रत कालब बिन युकना भी थे, और अल्लाह ताला उनके तुफ़ैल बनी इसराइल को 40 साल कैद और सज़ा के दौरान भी अपनी नेमतों और इनामात से नवाजता रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो 12 चश्मे अता किए गए थे वो मामला क्या था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपना असा मारा। बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 चश्मे जारी हो गए। कौम ने खाने का मुतालबा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने निहायत शीरीं हलवा मन उतारा। दिन के वक्त तेज़ हवा के साथ बटेरों के गौल ज़मीन पर उतरे। बनी इसराइल ने उन्हें पकड़कर भूना और खाया। ये सलवा था। इसी तरह रोज़ाना मन और सलवा नाजिल होता रहा। अब कौम ने तीसरा मुतालबा किया कि सायादार दरख्तों और मकानात न होने की वजह से हम शदीद गर्मी से परेशान हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बादल साहिबान बनकर बनी इसराइल के सरों पर आ गए। हर वक्त साया रहने लगा। नाशुक्री कौम ने नया मुतालबा ये किया, हम रोज़ एक ही ग़िज़ा खाते खाते तंग आ गए हैं। ए मूसा, दुआ करो कि वो हमारे लिए ज़मीन से बाकला, खीरा, मसूर, लहसुन और प्याज जैसी चीज़ें उगाए ताकि हम खूब खाएँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके इस मुतालबे से रंजीदा होकर फरमाया, तुम भी किस कदर नाशुक्र और नादान हो कि एक उम्दा ग़िज़ा को छोड़कर मामूली चीज़ें मांग रहे हो। खुदा की नेमतों को ठुकरा कर उसकी नाशुक्री न करो, और अगर तुम्हें इन्हीं चीज़ों के लिए इसरार है तो जाओ किसी बस्ती और शहर में चले जाओ, वहाँ ये चीज़ें तुम्हें वाफर मिकदार में मिल जाएंगी। बनी इसराइल मिस्रियों की ग़ुलामी से आज़ाद हो चुके थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने वादा किया था कि जब बनी इसराइल मिस्री हुकूमत की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाएंगे तो तुम्हें शरीयत दी जाएगी। वादा पूरा होने का वक्त आ गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, मेरे पीछे गुमराही में न पड़ जाना। मेरे इत्काफ़ की मुद्दत 1 माह है। हारून तुम्हारे पास मौजूद हैं, ये तुम्हारी निगरानी करते रहेंगे।
खैर, इन तमाम तर वाक़यात का ज़िक्र करते हुए जो आज की वीडियो का ख़ुसूसी उन्वान था वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फूटने वाले चश्मों के मकाम का बयान था। कुरान करीम में सूरह बकरा और सूरतुल आराफ की एक एक आयत में इन 12 चश्मों का जिक्र किया गया है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जारी फरमाए थे ताकि उनकी कौम उनसे पी सके। मिस्र के सूबे सीना में आसारियाती तहकीक के इदारे के सरबराह और माहिर आसारियात डॉक्टर अब्दुल रहीम रेहान ने बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम के चश्मों का मकाम सीना के रास्ते में वाक़ है और इस इलाके का नाम अयून मूसा ही है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सफ़र करके बेर मर के इलाके में आई और फिर वहाँ से एलियम तक पहुँची। यहाँ पर 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पानी के पास ही पड़ाव डाला। मज़ीद ये बताया गया कि बेर मर इस वक्त अयून मूसा के इलाके से 11 किलोमीटर शिमाल मशरिक में वाक़ है। अब इसका पानी पीने के लिए मुनासिब नहीं रहा। जहाँ तक एलियम के इलाके का ताल्लुक है तो वो मौजूदा अयून मूसा के इलाके में ही वाक़ है। यहाँ पर ही बनी इसराइल के लिए अल्लाह के हुक्म से 12 चश्मे फूटे थे। डॉक्टर अब्दुल रहीम के मुताबिक इन चश्मों की तादाद बनी इसराइल के कबीलों की तादाद के बराबर थी। हर कबीला अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे और इनकी तादाद 12 ही थी। इतनी तादाद में चश्मों का मकसद यही था कि वो सब के सब एक साथ पानी पर न टूट पड़ें। सूरह बकरा में आता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने किस तरह से इन पर रहम किया और सूरतुल आराफ में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसी बारे इरशाद गिरामी है। डॉक्टर अब्दुल रहीम का कहना है कि आलमी माहिर फिलिप मार्टसन की जानिब से की जाने वाली तहकीक से साबित हुआ कि नहर सुइस से लेकर अयून मूसा तक का इलाका इंतहाई बंजर और खुश्क है। इससे तस्दीक हो जाती है कि बनी इसराइल की कौम यहाँ से गुजरते हुए शदीद प्यास का शिकार हो चुकी थी, जिसके बाद ये चश्मे इनके वास्ते फूटे। इस इलाके में अब 4 चश्मे वाज़े तौर पर मौजूद हैं। इनमें 2 में पानी है मगर वो पीने के लिए ठीक नहीं, इसकी सफाई की ज़रूरत है। इनमें हर चश्मे का कतर 4 मीटर है। डॉक्टर अब्दुल रहीम के मुताबिक बकिया चश्मे मिट्टी के ढेरों के नतीजे में गुम हो गए। इनकी दरियाफ्त के लिए अर्जियाती सर्वे की ज़रूरत है ताकि मिट्टी के नीचे चट्टान की सतह तक पहुँचा जा सके जहाँ बकिया चश्मे पाए जाते हैं। अब इस तमाम तर तनाजुर में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी पर रहमत की गई और उनकी तमाम तर दुआएं कबूल की गईं, लेकिन फिर भी बनी इसराइल आप अलैहिस्सलाम को तंग ही करती रही। बैल ज़िबा करने का हुक्म आया तो बनी इसराइल हीले बहाने करती रही। हज़रत इब्ने अब्बास और दीगर के बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा मालदार बूढ़ा था जिसके भतीजे उसकी मौत के मुतमन्नी थे ताकि वो वारिस बन जाएं। लिहाजा एक ने उसे कत्ल कर डाला और उसकी लाश फेंक दी। लोगों को सुबह पता चला तो कातिल की तलाश शुरू हुई मगर कुछ इल्म नहीं हो सका। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो आपने फरमाया अल्लाह ताला से दुआ की, जिस पर अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि गाय ज़िबा करें। कुरान करीम में इस वाक़े को यूँ बयान किया गया है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है एक बैल ज़िबा करो, तो वो बोले क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूँ। उन्होंने कहा अपने परवरदिगार से पूछ कर बताएं कि वो बैल किस तरह का हो। कहा परवरदिगार फरमाता है वो बैल बूढ़ा हो और न बछड़ा बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो, सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा अपने परवरदिगार से पूछ कर बताइए कि उसका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द होकर देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबे मालूम होते हैं। फिर अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ ना हो, ज़मीन जोतता हो और ना ही खेती को पानी देता हो, उसमें किसी तरह के दाग ना हो। गरज बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बैल को ज़िबा किया। हमने कहा उस बैल का कोई सा टुकड़ा मकतूल को मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गाय के गोश्त का हिस्सा मकतूल के जिस्म से मिलाया गया तो वो जिंदा होकर खड़ा हो गया। उसकी रगों से खून बह रहा था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया कि तुझे किसने कत्ल किया? उसने जवाब दिया मुझे फलां भतीजे ने कत्ल किया। ये कहकर वो मर गया और जैसा था वैसा ही हो गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।